हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में एनआरएचएम के नाम से भी जाना जाता है तथा हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई, क्यों की गई? एनआरएचएम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे संक्षिप्त में एनआरएचएम के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की शुरुआत की गई। यानी कोई आपसे पूछे कि एनआरएचएम की शुरुआत कब की गई, तो आपको बताना है 5 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम की शुरुआत की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा यही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनआरएचएम की शुरुआत कब की गई, तो आपको बताना है 2005 में। 2005 में कब? 5 अप्रैल 2005 में एनआरएचएम की शुरुआत की गई। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन, ये रूरल हेल्थ मिशन है वो नेशनल हेल्थ मिशन आएगा, तो उसकी शुरुआत कब की गई, तो आपको बताना है 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। यानी एनआरएचएम पहले आ गया था 2005 में ही, बल्कि एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन है वो 2013 में आया था। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी एनआरएचएम की शुरुआत की गई। प्राय देखा जाता है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाती है। यानी जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो शहर तक ही रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज़ में निवास कर रहे लोगों इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न लाभकारी स्वास्थ्य योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रह जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना इस मिशन का मुख्य टारगेट है। यानी इसे क्यों शुरू किया गया, तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो शहर तक ही रह जाती थी, तो इसलिए क्या सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी एनआरएचएम की शुरुआत की, जिससे कि जो भी सेवाएं हैं वो जन जन तक गाँव में पहुँच सके। वो इस मिशन का मुख्य टारगेट है। ठीक है, इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए गाँव गाँव में आशा की फुल फॉर्म होती है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर की नियुक्ति की गई। ये एक पोस्ट होती है जो कि 1000 की जनसंख्या पर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रारंभ में इस कार्यक्रम की अवधि 7 वर्ष 2005 से 2012 तक रखी गई थी। यानी जो एनआरएचएम की जो अवधि थी वो प्रारंभ में 2005 से 2012 तक रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, अब एनआरएचएम की जो होती है वो पहले 7 वर्ष तक रखी गई थी, 2005 से 2012 तक, फिर बाद में इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, इस मिशन के मुख्य घटक निम्न है। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, उसके लिए आशा की नियुक्ति करना, जो भी अपन ऊपर बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मुख्य घटक है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए सब सेंटर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एनपीएससी को मजबूत करना। इसका एक मुख्य घटक है एनआरएचएम का, ताकि अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं वहां तक पहुंचे और आशा उन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाए। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीएससी को प्रथम रेफरल यूनिट के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करना। यानी सीएससी क्या है? सीएससी कोई पूछा आपसे फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, तो आपको बताना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। उसको और अधिक मजबूत बनाना तथा वहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, और जो सीएससी है वो 24 घंटे खुला रहे तथा वहाँ पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करें, इसके लिए भी आवश्यक कार्य करना। नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना, यानी जो माता होती है उसको सुरक्षा प्रदान करना है। गर्भावस्था के दौरान अनेक कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं, तो आवश्यक सेवाएं प्रदान करना तथा जो डिलीवरी होती है उसको अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाना, जिससे माता की जान बच सके। तो ये होती है जननी सुरक्षा योजना। उसके बाद चिकित्सा देखभाल को अधिक उन्नत एवं विकसित बनाना, ये इसके सारे मुख्य घटक होते हैं। अब मिशन के क्या क्या लक्ष्य? इसका मुख्य घटक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर को घटाकर 30/1000 तक लाना, 30,000/1000 तक लाना। ठीक है, एमएमआर को कम कर 100/लाख तक लाना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मामले में और मजबूत बनाना। सन 2010 तक मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु की संख्या में 50% तक तथा सन 2012 में 7% तक कमी लाना। डॉट्स द्वारा
टीबी के उपचार को और अधिक प्रभावी बनाना, ये सारे इस मिशन के लक्ष्य एनआरएचएम के। एनआरएचएम का मुख्य लक्ष्य यही है कि लोगों तक गांव में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से पहुंचाना तथा लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जिससे क्या हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, एमएमआर को कम करना, ये सारे कार्य एनआरएचएम के द्वारा किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक पोस्ट आशय भी नियुक्त की जाती है जो इन सभी को सहायता प्रदान करती है।